हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, नोट्स मैंने आपको दे दिए थे। ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। मैंने उसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे। ये इसकी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, जिसको हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स में बांटते हैं। तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स देखेंगे। अगर हम बात करें तो ये रिसेप्टिकल है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से सारे पार्ट्स, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, सब इसी से जुड़े रहते हैं। उसके बाद अगर हम स्टडी करें तो पहला ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको हम सेपल्स बोलते हैं, या हिंदी में इसको वाय दल के नाम से भी जाना जाता है। ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमारा सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसको हम पेटल्स बोलते हैं। हिंदी में इसको दल के नाम से जाना जाता है। इसका मेन काम होता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। आप देख सकते हैं कलरफुल होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में, कहीं रेड, किसी में ऑरेंज, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। ये इसी वजह से होते हैं कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए, और वैसे इसका और कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसके लिए फ्लावर बना है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो व्हर्ल होते हैं मेन। अगर हम पहले वर्ल को देखेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके पूरे वर्ल को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। और जो मिडिल में दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसके वर्ल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर का, ये बेस है, रिसेप्टिकल, और ये ग्रीन पोर्शन जो बड स्टेज में फ्लावर को, या हम बोल सकते हैं बड को प्रोटेक्ट करता है, इसको हम सेपल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ल है हमारा पेटल्स का, कलरफुल होता है ये मोस्टली। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसको बोलते हैं हम गाइनोशियम। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड्रोशियम, इसके मेन टू पार्ट होते हैं। एज सच वन यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। एज सच वन यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। ये यहां से लेके पूरा ये एक स्टेमन है, और पूरे वर्ल को बोलेंगे एंड्रोशियम। क्लियर? तो ये जो है, ये है हमारा पूरा स्टेमन। अच्छा, ये लोब जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हम एंथर। आई थिंक ये क्लियर दिख रहा होगा, एंथर। और ये नीचे ये है इसका फिलामेंट। ये जो एंथर है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं इसके अंदर? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जो जाके फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो पूरा प्रोसेस, अभी स्टार्टिंग है ये सारी, तो इतना समझ लीजिए बस। ये जो एंथर है उसके अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनता है, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं, ये पूरे वर्ल को हम, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और इसके दो पार्ट होते हैं ये स्टेमन के, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो ये लोब जैसा स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर पॉलन्स बनेंगे, और पॉलन के अंदर मेल गैमेट बनता है, ठीक है। लंबी प्रोसेस है, बाद में पढ़ेंगे उसे। अच्छा, हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसको बोलते हैं हम गाइनोशियम। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। अब अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, गाइनोशियम ये सिंगल दे रखा है, ये सिंगल को बोलेंगे पिस्टल या कार्पल, दोनों नाम से बुलाते हैं इसको, पिस्टल या कार्पल। पूरा अगर ग्रुप होगा उसका, वो गाइनोशियम कहलाएगा। सिंगल भी गाइनोशियम है, किसी में सिंगल भी होता है, किसी में ग्रुप्स में होता है 5, 6, 10। यहाँ पे सिंगल बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम पिस्टल या कार्पल। तो गाइनोशियम इज द ग्रुप ऑफ पिस्टल एंड पिस्टल और कार्पल, मतलब सेम नेम है। अब हम पिस्टल के अगर पार्ट देखें तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये फ्लैट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा।
और ये ट्यूब जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। एंड थर्ड मेन रीजन ये वाला, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये स्वेलन पार्ट जो दिख रहा है ये कहलाता है ओवरी, और बिकॉज इसका ट्रांसफर सेक्शन भी दिखा रखा है, क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नॉट ट्रांसफर सेक्शन, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसके अंदर ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये बाहर से नहीं दिखते हैं। ये अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे इसको ओवरी को, तो हमें क्या दिखेंगे, ये ओव्यूल्स दिखेंगे। क्लियर? तो एक बार फिर देख लेते हैं हम ये स्ट्रक्चर पूरा फ्लावर का। मेन क्या पार्ट है, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है और एक एसेंशियल पार्ट होता है। नॉन एसेंशियल पार्ट में हमारे दो वर्ल आते हैं मेनली, सेपल्स और पेटल्स के। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया, ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। मेन जो पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है वो है एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये जो दो वर्ल हैं, और इनके पार्ट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एंड्रोशियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको स्टैमन बोलते हैं, इसका ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट कहलाता है, और जो बीच का ये पार्ट है जिसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, सिंगल यूनिट को पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं। इसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो हमें ओव्यूल्स दिखाई देते हैं, बाहर से ये नहीं दिखाई देते। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट है ये जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि फूलों की संरचना तो ये हमने पढ़ ही ली है, इसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। अधिकांश फूलों के चार भाग होते हैं, जैसे वाह्य दल मैंने बताया था, सेपल को बोलते हैं, पंखुड़ी पैटल को दल के नाम से भी जानते हैं, पुंकेसर हमारा स्टेमन हो गया, और कार्पल हमारा ये बीच वाला जिसको हम पिस्टिल भी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये चार पार्ट हैं मेन फ्लावर के। पुंकेसर पुरुष भाग होता है, जबकि कार्पल फूल का मादा भाग होता है। ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको कि पुंकेसर मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अधिकांश फूल हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ये एक टर्म है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, आपको क्लियर हो रही होगी, प्रो नहीं है, ये हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि ऐसा फूल जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, मतलब ये स्टैमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। तो ऐसे फूल क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। तो कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल पार्ट होता है, मतलब या तो मेल फ्लावर का पार्ट होगा या फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर हम देख रहे हैं वो कैसा है, हर्मेफ्रोडाइट है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये दोबारा से हमने फूलों के ही पार्ट को डिस्कस कर रखा है। पेरिंकल फूल की जो डंडी बोलते हैं जिसे हम पकड़ते हैं उसे, ठीक है। रिसेप्टिकल वही मैंने जो बताया था आपको, स्वेलन पार्ट होता है, उसको हम थैलेमस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये फूल का वह हिस्सा है जिसे डंडी जुड़ी होती है, छोटा सा होता है, फूल के आधार के केंद्र में पाया जाता है, मतलब इसमें सारे जो फ्लावर के पार्ट हैं वो उससे जुड़े रहेंगे। सेपल्स, ग्रीन पोर्शन जो देखा था हमने, ये पंखुड़ी के आधार पर बढ़ने वाले छोटे पत्ती जैसा भाग होता है, हरा होता है ज्यादातर ये, और ये क्या करता है, ये फूल की रक्कली अवस्था में उसकी रक्षा करता है। फोर्थ पार्ट है पेटल। पेटल्स रंगीन पार्ट जो होता है, क्या करता है, ये परागकणों जैसे कीड़े तितलियों आदि को आकर्षित करने का मेन जो करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद स्टैमन का एक स्ट्रक्चर दे रखा है इनमें। स्टैमन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाई था, इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं, जो यहाँ पे एक नहीं दे रखा है। ये हो गया हमारा एंथर, ये लोब जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये होता है कनेक्टर, और ये होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, तो ये स्टैमन का पूरा स्ट्रक्चर है। फिलामेंट वह हिस्सा जो लंबा और पतला होता है और जो फूल से जुड़ा हुआ होता है। एंथर यह पुंकेसर का सिर है और पराग के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पॉलेंस बनते हैं मेनली। क्या बनते हैं, पॉलेंस बनते हैं। क्लियर, कैसे बनते हैं, क्या होता है, लंबा प्रोसेस है, पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा, ट्रांसफर सेक्शन काटा है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं चार लोब जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये चार लोब क्या होते हैं, इनमें क्या किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसके अंदर पॉलेंस बनते हैं, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर हम इसको इस तरीके से काटते तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता, और अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफर सेक्शन।
और ये जो लोब्स होते हैं, 4 लोब्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सैक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। क्या बोलते हैं इनको? पॉलन सैक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? वही सब चीजें जो हमने अभी पढ़ी थी। नेक्स्ट, कार्पल का डिटेल स्ट्रक्चर दे रखा है, वही स्टिग्मा डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है, लंबी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है, ठीक है? और ये पोर्शन है, यहाँ पे क्या बनते हैं? ओवरी है ये, और इसके अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूल का निर्माण होता है, और यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है? तो जब पॉलन्स पहुंचते हैं तो यहाँ पे स्टिग्मा, क्योंकि स्टिकी होता है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो पॉलन यहाँ पर आके स्टिक हो जाते हैं इससे, और एक ट्यूब जैसा फॉर्मेशन करते हैं। और ट्यूब कहाँ पहुंचती है? इस ओवरी के एक एंड तक पहुंचती है, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उस एंड पे एक छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और वहां से एंटर करके मेल गैमीट्स इसके अंदर एंटर करते हैं, और ओव्यूल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वहां इसका फर्टिलाइजेशन होता है और आगे जाके फूड बनता है। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल में इसका दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा। सारी सेम चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं। थैंक यू।